हेलो एवरीवन। तो आज मैं आपको बताऊंगा कि पास्ट परफेक्ट टेंस के वाक्यों का अंग्रेजी में अनुवाद कैसे करते हैं। पास्ट परफेक्ट टेंस के वाक्यों का हम अंग्रेजी में अनुवाद कैसे करते हैं, इस चीज को आज मैं बहुत ही सुंदर और सटीक तरीके से बताऊंगा। लेकिन आपको वीडियो अंत तक देखना होगा और निश्चित ही आपकी समझ में एक एक चीज आएगी। बारीकी से, बहुत ही बारीकी से मैं हर चीज आपके सामने प्रस्तुत करूंगा। तो पास्ट परफेक्ट टेंस में क्या होता है? पास्ट परफेक्ट टेंस के हिंदी के वाक्यों के अंत में चुका था, चुकी थी, चुके थे, लिया था, दिया था, किया था आदि शब्द आते हैं। और इनका जब हमें अंग्रेजी में अनुवाद करना होता है तो फिर हम क्या करते हैं? हेल्पिंग वर्ब हैड का प्रयोग करते हैं सभी कर्ताओं के साथ। सभी कर्ताओं के साथ हेल्पिंग वर्ब यानी सहायक क्रिया हैड का प्रयोग करते हुए मेन वर्ब की थर्ड फॉर्म का प्रयोग करते हैं, मुख्य क्रिया की थर्ड फॉर्म का प्रयोग करते हैं। इस प्रकार अगर हमारा वाक्य एफर्मेटिव है तो फिर उसका जो क्रम है, शब्दों का क्रम है पास्ट परफेक्ट टेंस के एफर्मेटिव सेंटेंसेस का, वो किस प्रकार रहेगा? एक उदाहरण के तौर पर देखते हैं। जैसे शिकारी हिरन मार चुका था। शिकारी हिरन मार चुका था, अंत में चुका था आ गया। चुका था, चुकी थी, चुके थे आने पर पास्ट परफेक्ट टेंस होता है और ये पास्ट परफेक्ट टेंस का एफर्मेटिव वाक्य है। अगर एफर्मेटिव वाक्य है तो फिर सबसे पहले हम क्या करते हैं? सब्जेक्ट रखते हैं। सबसे पहले सब्जेक्ट को रखेंगे, उसके बाद सहायक क्रिया हैड और उसके बाद V3 का मतलब वर्ब की थर्ड फॉर्म और उसके बाद ऑब्जेक्ट। तो इस प्रकार हमारा वाक्य था शिकारी हिरन मार चुका था। तो सबसे पहले सब्जेक्ट रखें। सब्जेक्ट क्या है? हिरन को कौन मार चुका था? शिकारी, तो हंटर। उसके बाद हेल्पिंग वर्ब है, हंटर है। अब मुख्य क्रिया क्या है? मारना, किल। किल की थर्ड फॉर्म किल। हंटर हैड किल्ड द डियर। और अगर नेगेटिव है दूसरा वाक्य, जैसे माताजी भोजन नहीं पका चुकी थी, तो फिर हम क्या करेंगे? सबसे पहले सब्जेक्ट, फिर हैड, फिर नॉट और उसके बाद वर्ब की थर्ड फॉर्म और उसके बाद ऑब्जेक्ट। और इस प्रकार हमारा वाक्य हो जाएगा द मदर हैड नॉट कुक्ड द फूड। अब वहीं दूसरी तरफ अगर हिंदी का वाक्य इंटेरोगेटिव है और इंटेरोगेटिव वर्ड वाक्य में सबसे पहले आता है, तब हम क्या करते हैं? सबसे पहले सहायक क्रिया हैड लगाएंगे, उसके बाद सब्जेक्ट लगाएंगे, उसके बाद मेन वर्ब की थर्ड फॉर्म का प्रयोग करेंगे, उसके बाद ऑब्जेक्ट एंड कंप्लीमेंट रख देंगे। और इस प्रकार हमारा ये वाक्य है, जैसे कि क्या राधा एक सुंदर गीत गा चुकी थी। क्या राधा एक सुंदर गीत गा चुकी थी? क्या क्वेश्चन वर्ड पहले आ गया तो सबसे पहले सहायक क्रिया हैड, फिर सब्जेक्ट राधा, तो हैड राधा, उसके बाद V3 यानी वर्ब की थर्ड फॉर्म। गाने को बोलते सिंग, सिंग की थर्ड फॉर्म संग। हैड राधा संग, क्या राधा गा चुकी थी? क्या? एक सुंदर गीत। ये हमारा ऑब्जेक्ट हो गया ए ब्यूटीफुल सॉन्ग। तो इस प्रकार हमारा वाक्य क्या हो गया? हैड राधा संग ए ब्यूटीफुल सॉन्ग और लास्ट में क्वेश्चन मार्क। इसी प्रकार अगर इंटरोगेटिव वर्ड वाक्य के बीच में आता है, तब हम क्या करते हैं? सबसे पहले उस क्वेश्चन वर्ड की अंग्रेजी को रखते हैं, उसके बाद सहायक क्रिया है और उसके बाद सब्जेक्ट, उसके बाद वर्ब की थर्ड फॉर्म, उसके बाद ऑब्जेक्ट एंड कंप्लीमेंट। तो जैसे तुमने अपना काम पूरा क्यों नहीं किया था, क्यों बीच में आ गया, तो इसकी अंग्रेजी हम सबसे पहले लगा दी हमने वाई और उसके बाद हमारी सहायक क्रिया आ गई हैड। या ध्यान रखना है सभी कर्ताओं के साथ सहायक क्रिया हैड ही आएगी। इसके लिए एक वचन और बहुवचन के लिए कोई अलग सहायक क्रिया नहीं है, सभी के लिए सहायक क्रिया एक ही है और वो सहायक क्रिया है हैड। तो वाई हैड, फिर सब्जेक्ट आ गया यू, फिर नॉट और मेन वर्ब क्या है? पूरा करना, कंप्लीट करना। कंप्लीट की थर्ड फॉर्म कंप्लीटेड। व्हाई हैड यू नॉट कंप्लीटेड? तुमने पूरा क्यों नहीं किया था या तुम पूरा क्यों नहीं कर चुके थे? क्या? अपना काम। ये हमारा ऑब्जेक्ट है, तो ये लास्ट में किया ऑब्जेक्ट। इस प्रकार हमारा वाक्य हो गया व्हाई हैड यू नॉट कंप्लीटेड योर वर्क। तो इस प्रकार जो है हम पास्ट परफेक्ट टेंस के वाक्यों का अंग्रेजी में अनुवाद
कर देते हैं। अब यहाँ एक देखने वाली बात यह है कि पास्ट परफेक्ट टेंस में अधिकांशतः ऐसे वाक्य आते हैं जिनमें दो क्रियाएं और अधिकांशतः दो कर्ता होते हैं। दो डबल सब्जेक्ट और डबल वर्ब वाले वाक्य आते हैं अधिकांशतः। जैसे उदाहरण के तौर पर कुछ एक दो वाक्य आपके सामने रखता हूँ, बहुत ही ध्यान से देखने की बात है। मेन चीज यही है, डबल सब्जेक्ट और डबल वर्ब वाले वाक्य। जैसे पुलिस के आने से पहले, पुलिस के आने से पहले, पुलिस के आने से पहले चोर भाग चुके थे, चोर भाग चुके थे या भाग गए थे, चोर भाग चुके थे। अब यहाँ हम देखें तो दो सब्जेक्ट हैं, कौन? एक तो पुलिस और दूसरे चोर, है ना। और यहाँ क्या है? दो क्रिया है, पुलिस का आना हुआ है, पुलिस के द्वारा आने की क्रिया हुई है और चोरों के द्वारा भागने की क्रिया हुई है। यानी दो सब्जेक्ट और दो क्रियाएं हैं, यानी दो वर्ब हैं और दो सब्जेक्ट हैं। तो ऐसे वाक्यों का हम अनुवाद कैसे करें, प्रश्न ये खड़ा होता है। तो इसके लिए हम क्या करते हैं, इधर वाला जो हिस्सा है यानी जो क्रिया पहले हो गई है उसका अनुवाद हम पहले करते हैं। पहले कौन सा काम हुआ? चोर भाग चुके थे, पुलिस बाद में आई, चोर पहले भाग चुके थे। इस वाले हिस्से का हम सबसे पहले अनुवाद करते हैं और इधर वाले हिस्से का अनुवाद हम करेंगे पास्ट परफेक्ट टेंस में, पास्ट परफेक्ट टेंस में। इधर वाले हिस्से का अनुवाद किसमें करेंगे? पास्ट परफेक्ट टेंस में। और इस हिस्से का अनुवाद करने के बाद हम क्या करेंगे? बिफोर जो लिख के, बिफोर जोड़ के फिर इधर वाले हिस्से का अनुवाद करेंगे और इसका अनुवाद हम करेंगे पास्ट इंडेफिनिट टेंस में, पास्ट इंडेफिनिट टेंस। ठीक है, इधर वाले का हम करेंगे पास्ट इंडेफिनिट टेंस में। ये चीज हमें विशेष ध्यान रखनी है। इधर वाले हिस्से का अनुवाद हम करेंगे पास्ट परफेक्ट टेंस में और उसके बाद बिफोर लिखेंगे पहले के लिए ना, और फिर इधर वाले हिस्से का अनुवाद हम बाद में करेंगे और करेंगे पास्ट इंडेफिनिट टेंस में। तो देखते हैं कैसे होता है। चोर भाग चुके थे, सिंपल सी बात है, पास्ट परफेक्ट टेंस जैसे कभी बताए थे वैसे ही हो जाएगा। चोर भाग चुके थे, तो द थीव, चोर भाग चुके थे। पास्ट परफेक्ट का एफर्मेटिव है तो सबसे पहले सब्जेक्ट, फिर सहायक क्रिया में वर्ब की थर्ड फॉर्म, फिर ऑब्जेक्ट एंड कंप्लीमेंट। तो सब्जेक्ट हो गया हमारा द थीव्स, फिर हेल्पिंग वर्ब हैड, पास्ट परफेक्ट की हेल्पिंग वर्ब हैड है, द थीव्स हैड। अब रन, रन की थर्ड फॉर्म रन, रन रेन रन ना, तो द थीव्स हैड रन अवे, रन के साथ अवे आता है प्राय, तो द थीव्स हैड रन अवे। चोर भाग चुके थे, उसके बाद बिफोर, थीव्स हैड रन अवे बिफोर, किससे? बिफोर, पुलिस के आने से पहले। इधर वाला बनेगा पास्ट इंडेफिनिट में, तो बिफोर द पुलिस। पास्ट इंडेफिनिट का एफर्मेटिव है, तो पास्ट इंडेफिनिट के एफर्मेटिव में मेन वर्ब की सेकंड फॉर्म आती है, बिफोर द पुलिस केम। पास्ट इंडेफिनिट टेंस में पढ़ा होगा, पास्ट इंडेफिनिट टेंस के एफर्मेटिव सेंटेंसेस में मेन वर्ब की सेकंड फॉर्म आती है। नहीं देखा हो तो हमारे पिछले वीडियो को देख लें जिसमें हमने पास्ट इंडेफिनिट टेंस के बारे में विस्तृत रूप से बताया है। तो इस तरह हमारा ये क्या हो गया? द थीव्स हैड रन अवे बिफोर द पुलिस केम, द सेकंड फॉर्म। ऐसे ही पिताजी के आने से पहले, पिताजी के आने से पहले, पिताजी के आने से पहले माताजी, माताजी ने
पिताजी, और इधर माताजी। पिताजी के द्वारा आने की क्रिया हुई और माताजी के द्वारा पकाने की क्रिया हुई। ठीक है, तो फिर हम क्या करेंगे, इधर वाले वाक्य का हम पहले अनुवाद करते हैं पास्ट परफेक्ट में। ये भी पास्ट परफेक्ट का नेगेटिव है, भोजन नहीं पकाया था। तो फिर हम क्या करते हैं नेगेटिव के लिए, सबसे पहले सब्जेक्ट। तो सब्जेक्ट क्या है, द मदर। द मदर सब्जेक्ट हो गया। फिर सहायक क्रिया हैड, फिर नॉट, द मदर हैड नॉट। फिर मुख्य क्रिया क्या है, पकाना। पकाने बोलते कुक, और यहाँ थर्ड फॉर्म आती है तो हो गया कुक। द मदर हैड नॉट कुक्ड द फूड, ये ऑब्जेक्ट हो गया। कब, बिफोर। अब इधर क्या है, द फादर, पिताजी, द फादर। इधर पिताजी के द्वारा क्या हुआ है, आना हुआ है। तो फिर इधर ये पास्ट इंडेफिनिट में जाएगा, सेकंड फॉर्म क्रम की केम, बिफोर द फादर केम। ठीक है, ऐसे ही माना कि एक बार इंटरोगेटिव का देखते हैं, क्या डॉक्टर के आने से पहले मरीज मर गया था? क्या डॉक्टर के आने से पहले मरीज मर गया था या मर चुका था? क्या डॉक्टर के आने से पहले मरीज मर चुका था? तो फिर क्या है, मरीज मर चुका था, इसका अनुवाद हम पहले करेंगे। अब यहाँ एक चीज देखें, ये जो क्या यहाँ पर दिया हुआ है क्वेश्चन वर्ड, इसे हम यहाँ पर मानेंगे, यहाँ पर मान के चलेंगे इसे। या फिर यूं भी कह सकते हैं, डॉक्टर के आने से पहले क्या मरीज मर गया था, या क्या डॉक्टर साहब के आने से पहले मरीज मर गया था, बात वही है। तो इस क्वेश्चन वर्ड को हम यहाँ पर मानेंगे। तो ये वाक्य हमारा हो गया इंटेरोगेटिव। और इंटेरोगेटिव कैसा है, इंटेरोगेटिव वर्ड पहले आया है। तो फिर हम क्या करेंगे, सबसे पहले हेल्पिंग वर्ब है, उसके बाद सब्जेक्ट द पेशेंट, एट द पेशेंट। ठीक है, अब मर जाने को मर, डाई, डाइड, एट द पेशेंट डाइड। क्या मरीज मर गया था या क्या रोगी मर गया था? कब, बिफोर, बिफोर द, अब इधर क्या है, डॉक्टर, डॉक्टर, बिफोर द डॉक्टर, और यहाँ केम, सेकंड फॉर्म की आएगी, बिफोर द डॉक्टर केम, और क्वेश्चन लास्ट में क्वेश्चन मार्क, क्वेश्चन मार्क जो है वो लास्ट में ही जाएगा। ठीक है, तो हैड द पेशेंट डाइड बिफोर द डॉक्टर केम, CAME है, केम, कम की सेकंड फॉर्म, यानी ये पास्ट इंडेफिनिट में है और ये पास्ट परफेक्ट में है। ठीक है, अब दूसरे तरीके का कोई एक इंटेरोगेटिव का एग्जांपल और देखते हैं। जैसे तुम्हारे विद्यालय पहुंचने से पहले, पहुंचने से पहले चपरासी, चपरासी ने घंटी क्यों नहीं बजाई? क्यों नहीं बजाई? क्यों नहीं बजाई या क्यों नहीं बजाई थी, क्वेश्चन मार्क। तुम्हारे विद्यालय पहुंचने से पहले चपरासी ने घंटी क्यों नहीं बजाई थी? तो चपरासी ने घंटी क्यों नहीं बजाई थी, इसका अनुवाद हम करते हैं पास्ट परफेक्ट टेंस में। और क्वेश्चन वर्ड बीच में आया है, तो सबसे पहले क्वेश्चन वर्ड की अंग्रेजी लगा दें व्हाई, उसके बाद सब्जेक्ट है, फिर वो, सबसे पहले क्वेश्चन वर्ड, उसके बाद हेल्पिंग वर्ब, और हेल्पिंग वर्ब के बाद सब्जेक्ट, व्हाई हैड द पियोन, नेगेटिव भी है तो सब्जेक्ट के बाद नॉट, व्हाई हैड द पियोन नॉट। अब मेन वर्ब क्या है, बजाना, बजाने को
बोलते रिंग, और रिंग की थर्ड फॉर्म रंग। Why had the peon not rung? चपरासी ने क्यों नहीं बजाई the bell, घंटी? कब? Before, पहुंचने से पहले, पहले के लिए before, इससे पहले तुम्हारे विद्यालय पहुंचने से पहले, तो before you, इधर वाला पास्ट इंडेफिनिट आएगा, कर्ता हो गया, कर्ता का क्रिया, पहुंचना, पहुंचने को बोलते रीच, और रीच की सेकंड फॉर्म रीच, बिफोर यू रीच, तुम्हारे पहुंचने से, कहाँ? द स्कूल, बिफोर यू रीच द स्कूल। Why had the peon not rung the bell before you reach the school? तुम्हारे विद्यालय पहुंचने से पहले चपरासी ने घंटी क्यों नहीं बजाई? ठीक है, तो इस प्रकार जो है हम पास्ट परफेक्ट टेंस के वाक्यों का अंग्रेजी में अनुवाद आसानी से कर सकते हैं। और उम्मीद करता हूँ वीडियो पसंद आया होगा, और अगर पसंद आया हो तो लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करना न भूलें। आज के लिए इतना ही। इसके बाद जैसे यहाँ पहले शब्द आया है, तो बाद वाले शब्द का अनुवाद हम अंग्रेजी में कैसे करते